मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के अंकल से शादी की थी, इसलिए मुझे इस शादी को लेकर बहुत अजीब लग रहा था। सुहाग रात को मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब तक मेरा पति नहाकर बेडरूम में वापस आया तब तक मैं सो चुकी थी, लेकिन उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बस धीरे से मेरे पास लेट गया। जब मैं उठी तो मैंने अपनी उंगली में रिंग देखी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में शादीशुदा हो चुकी हूँ। मैं आंगन में गई और सोचा उससे पूछूं कि उसने नाश्ता किया या नहीं, लेकिन उसने ठंडे लहजे में कहा कि वह काम पर जा रहा है। इससे मुझे लगा कि उसके साथ रहना आसान नहीं होगा, इसलिए उससे बचने के लिए मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछा कि क्या मैं आज रात उसके साथ सो सकती हूँ। वह अपने अंकल से बहुत डरती थी और मना कर दिया, लेकिन मेरे जोर देने पर वह मान गई। जब उसने मेरे पति से पूछा कि क्या मैं उसके साथ सो सकती हूँ तो वह हैरान रह गया। शायद मेरी घबराहट देखकर उसने मना नहीं किया। यह देखकर मैं खुशी खुशी अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऊपर ले गई सोने के लिए। अगले दिन सुबह मैं नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में गई तो सिर्फ मेरा पति गंभीर चेहरे के साथ मेरा इंतजार कर रहा था, जिससे मैं इतनी नर्वस हो गई कि मेरा कटोरा भी ठीक से नहीं पकड़ा जा रहा था। यह देखकर उसने चुपचाप मेरे लिए खाना रख दिया। उस रात मैं डरते डरते बेडरूम में झांकी और जैसे ही मैंने उसे बाहर आते देखा तो मैं जल्दी से छुप गई और जैसे कुछ हुआ ही ना हो फिर मैं उसके पास गई और धीरे से पूछा कि क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के कमरे में सो सकती हूँ। मैंने जल्दी से यह भी समझाया कि मुझे किसी के साथ बेड शेयर करने की आदत नहीं है। फिर मुझे खुद लगा कि मेरी बात उलझी हुई है, लेकिन उसने फिर भी हाँ कर दी। उसके बाद मैं रोज ओवर टाइम का बहाना बनाकर उससे मिलने से बचती रही। कई दिन तक उसने मुझे नहीं देखा। नौकरों से उसे पता चला कि मैं चुपचाप घर आती हूँ अपना सामान लेने के लिए। तब उसे समझ आया कि मैं शर्म की वजह से उससे बच रही हूँ। मजबूरन उसे खुद मुझे ढूंढने आना पड़ा। उस वक्त मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्राईसाइकिल चला रही थी, लेकिन हमें मेरे पति की लग्जरी कार ने रोक लिया। मैं बहुत घबरा गई थी कि कहीं वह मुझे डांट न दे, लेकिन उसने बस कहा कि कार में बैठो और घर चलो। उसने पूछा कि मैं इतने दिन से घर क्यों नहीं आई। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं काम में व्यस्त थी, लेकिन उसे पता था कि मैं जानबूझकर उससे बच रही हूँ। फिर भी उसने कहा कि मैं जहाँ भी जाऊँ उसे बताऊं, क्योंकि वह सच में मेरी परवाह करता है। यह सुनकर मैं शर्माकर वहाँ से भाग गई।